हाय माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो आइए सबसे पहले हम सब मिलकर इस पूरी कायनात को ग्रैटिट्यूड ऑफर करें कि वो इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम बहुत ही दिल से उसका ये काम कर रहे हैं। कोई माध्यम बना है तो किसी के पास उसको पहुंचना है, ये सब उसका काम है, वो कर रही है। तो आज हम कमेंट लेंगे अशफानाज जी का। वो कहते हैं, मैम एनलाइटन होने के लिए नॉनवेज छोड़ना जरूरी है क्या? जी, ये अक्सर ही दुविधा होती है साधकों में। जो साधक साधना करते हैं उनको ये, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट काफी धर्मों में पहले यही बोला जाता है कि आप ड्रिंक छोड़िए, अल्कोहल छोड़िए, नॉनवेज छोड़िए, उसके बाद आप साधना कर सकते हैं, उसके बाद आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो देखिए, हर चीज को लॉजिकली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमारी जो यात्रा है वो है शून्य होने की यात्रा। हमको खाली होना है, शरीर और मन के पार जाना है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है शरीर, बॉडी। तो ये बॉडी किससे सरवाइव करती है? खाने से। इसमें हम जैसा खाना डालेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये सहायक होगी हमारी साधना में। तो आप थोड़ा होश पूर्वक जीना शुरू करें। एक ही बात मैं आपको कहती हूं, एक ही कंडीशन, एक ही शर्त इसमें मैं रखूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ होश में जीना शुरू करें। अगर आप होश में जीना शुरू करेंगे, अपने हर कार्य के ऊपर, हर काम के ऊपर आप होश रखना शुरू कर देंगे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपका खाना, आपकी बॉडी को क्या चाहिए और आपके विचार ऑटोमेटिकली अलाइंड होने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, अगर हम होश में जिएंगे तो हमारे लिए खाने की दो तीन चीजें पड़ी हैं सामने। उसमें एक नॉनवेज है, तो हम पहले थोड़ा ये सोचेंगे कि नॉनवेज कैसे बना होगा। नेचुरली किसी भी जीव को मारा गया, उसके बाद उसको पकाया गया। तो हम इतने सेंसिटिव हो जाएंगे, हो ही जाना चाहिए, कि अगर हम उसकी जगह पर हों, उस जीव में एक जान है। तो आप देखिए, जब उसको काटा गया उसको कितना पेन हुआ होगा, उसकी वाइब्रेशंस कितनी नेगेटिव गई होंगी उसके अंदर से। नेचुरली आप किसी को मारेंगे, पीटेंगे, काटेंगे तो क्या वो आपको दुआएं देगा? उसके अंदर से क्या पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलेंगी? नहीं, उसके अंदर से नेगेटिव वाइब्रेशंस ही निकलेंगे। और नेचुरली वो नेगेटिव वाइब्रेशंस आप खा रहे हैं, आपके शरीर का हिस्सा बन रही हैं। तो हम तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस की यात्रा पर निकले हैं और खा हम नेगेटिव वाइब्रेशंस रहे हैं, तो हमारी साधना कैसे फलित होगी? होश से जीना शुरू करें। होश में रहना है, हर काम होश में करना है। उसके बाद आपकी चॉइस है, आपको क्या खाना है। मन है, मन के अंदर हमें क्या डालना है, इट्स आवर चॉइस। आपको कुछ ऐसी चीजें जो आपको खुशी देती हैं, आपको वो करनी है, या आपको ऐसी चीजें करनी है जो आपको हर्ट करती हैं, जो आपकी वाइब्रेशंस को नीचे लेके जाती हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। और आप इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो आप देखिए कि आपके ऊपर क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है। क्या आप हर टाइम गुस्से में रह रहे हैं? क्या आप हर टाइम, हर मोमेंट प्यार में रह रहे हैं? ये सब आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं। हाँ, अगर आपका वाइब्स बहुत हाई हो गया है, होश में भी कई बार कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, लेकिन वो बहुत ऊंची अवस्था तक पहुंचने के बाद ये एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि किसी भी चीज का इफेक्ट आपको अब नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप होश में जिएंगे तो आप ऐसी चीज चूज करेंगे जिसमें कि किसी की जान ना गई है।
बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे आप। और जब तक आप सेंसिटिव नहीं होंगे तब तक आप एनलाइटेंड नहीं हो सकते। बहुत संवेदनशील होना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये बड़ी बारीक अंदर जाने की यात्रा है। और अंदर हम तभी जा सकते हैं अगर हम बहुत संवेदनशील हैं, हम सेंसिटिव हैं, तभी हम अपने भीतर उतर सकते हैं, नहीं तो नहीं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये धर्म इसीलिए इन चीजों को बंद करते हैं कि अगर आप पहले पहले शरीर को शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है, फिर आत्मा तक पहुंचेंगे, फिर परमात्मा तक पहुंचेंगे। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि ये आप ही की फ्री विल है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखें, क्या नॉनवेज खाने के बाद आप साधना में उतर पाते हैं? फिर आप वेज खा के देखिए, आप डिफरेंस देखिए दोनों में। तो जैसा आपको ठीक लगता है आप वैसा करें। एनलाइटेंड होने का मतलब ही यही है कि हमने जाग कर जीना शुरू कर दिया। और जब हम जाग कर जिएंगे तो अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली जिएंगे। तो अब आप अपने अंदर से पूछें, आप एक्सपेरिमेंट करें। अगर आपने ये क्वेश्चन किया है तो इट मीन्स हो सकता है कई बार फैमिली में नॉनवेज खाया जाता है तो हम भी खाते हैं। बच्चे जो हैं, बच्चों को जो दिया जाता है, पेरेंट्स देते हैं, बच्चे खाते हैं। लेकिन जब साधना करने लगते हैं तो उनके मन में ये क्वेश्चन उठता है, और लोग भी कहते हैं, और कहीं पर भी आप जाएं आपको कहा जाता है कि आप ये चीजों को बंद करें। इसीलिए कहा जाता है ताकि शरीर के लेवल पर और मन के लेवल पर आप थोड़े संवेदनशील हो जाएं। और मैं तो आपको यही कहूंगी कि बस आप होश में जीना शुरू करें। अगर आप होश में जीना शुरू करेंगे तो अपने आप आपको अंदर से आवाज आएगी कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अपने अंदर के परमात्मा से पूछें। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो अंदर ही है। तो आप खुद के साथ बात करें। जब आप अपने साथ रहना सीख जाएंगे, खुद के साथ बात करना सीख जाएंगे, होश में जीना शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आप जो भी करेंगे वो सही होगा। आपकी अंतरात्मा आपको बताएगी कि ये सही है और ये गलत है। थोड़ी गहरी बातें हैं, थोड़ी गहरी हैं, तो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं आपको ना तो ये कहूंगी कि आप नॉनवेज खाएं, ना ही मैं आपको ये कहूंगी कि आप नॉनवेज ना खाएं। मैं आपको ये कहूंगी कि आप होश से भर जाएं। उसके बाद जो बात अंदर से आती है वैसा कीजिए। अपने एक्सपेरिमेंट्स खुद करें, खोज करें, बने बनाए नियमों के ऊपर मत चलें। कोई जो कह रहा है उसको मत माने, खुद एक्सपेरिमेंट प्रयोग करके देखिए। मैं भी जो आपको कह रही हूं आप मेरी बातों को माने नहीं, आप खुद एक्सपेरिमेंट करके उनको जाने। शरीर सबके पास है, मन सबके पास है। शरीर में आप कुछ भी डाल रहे हैं, आपको शरीर रिएक्शन देगा। इफ यू आर सेंसिटिव, आप अपने शरीर को समझेंगे। इसी तरह से आप मन के अंदर जो डालेंगे, मन आपको रिएक्शन देगा, उसी टाइम बताएगा ये सही है या गलत है। और सही गलत की डेफिनेशन भी सबकी अलग अलग होती है। एक ही बात कुछ लोगों के लिए सही हो सकती है और कुछ लोगों के लिए गलत हो सकती है। तो आप किसको सही और किसको गलत कहेंगे? आप अपने एक्सपेरिमेंट्स खुद करें। बहुत अच्छा सवाल किया है। बहुत सारे साधकों को इस सवाल से फायदा होगा, मदद मिलेगी उनकी साधना में। तो आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ऐसे कमेंट्स करते रहें ताकि और साधकों को भी मदद मिलती रहे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक बात याद रखना, मस्त रहना है, मौन रहना है, जहां जरूरी है वहां बात कीजिए, खुश रहना है, स्वस्थ रहना है। ओके, थैंक यू।